हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्मार्ट वे। ये जो चैप्टर है आपका 8th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जो कि सबसे इजीएस्ट है। मतलब आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। होता क्या है कि जब भी हम मैथ्स के बारे में सुनते हैं तो पहले ही हम बिल्कुल डर जाते हैं कि मैथ्स करना है या ओहो मैथ करना पड़ गया। लेकिन पहले ही आप डर जाते हैं, लेकिन जितना आप डरते हैं उतना टफ होता कुछ भी नहीं है। और अपने मन में आप पहले ही वहम सा बना लेते हैं कि मैथ करने लगे हैं। किसी भी काम को आप लगन और मन से करते हैं तो हमारा काम सबसे इजी हो जाता है और काम करने में फिर मन भी लगने लगता है। तो आपको पता ही है कि किसी भी काम में अगर आप कोशिश करोगे तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मेहनत का फल कभी ना कभी तो रंग जरूर लाता है। तो बहुत बातें हो गई, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर नंबर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब पहले इसमें देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है कि आपके पास कोई भी एक, जैसे देखते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन देखते हैं कि एक्सप्रेशन बोलते हैं किसको। एक्सप्रेशन हम लिखते हैं 2x प्लस 1। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें आपका वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट टर्म है और प्लस में आपकी एक टर्म है। अब आता है आपके पास इक्वेशन। जैसे आपको दिया हुआ है ना लीनियर इक्वेशन, तो पहले देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन आपका इस टाइप से लिखा जाता है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हुआ क्या इसमें, देखो इक्वेशन मतलब ये इक्वल के इक्वल आ रहा है, इक्वेशन यहीं से बन रहा है। तो इसमें क्या है कि दोनों टर्म के बीच में आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल का साइन आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन। अब आती है बात लीनियर इक्वेशन की कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन में मान के चलो मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिखी है इक्वल की फॉर्म में 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में जिसकी जो पावर है वो 1 होगी, या कह लें कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है अपने वेरिएबल की वो 1 होगी, तो वही हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इक्वेशन लिखते हैं 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर x की पावर क्या है, तो ये आपका क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब एक इक्वेशन लिखते हैं 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, दोनों में x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी x की पावर 1, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। और दोनों के बीच में देखो आप, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है और यहाँ पे भी इक्वल का साइन है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि ये जब भी आपके साथ x y या फिर z कोई भी अल्फ़ाबेट लगा हो किसी भी नंबर के साथ, तो वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। तो पहले तो बात आ रही थी कि लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई एक इक्वेशन लिखी है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम मतलब सबसे कम 1 होनी चाहिए। वो हमारा क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में जो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल। और वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। ये क्या होता है, कोफिशिएंट। अब मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 1। अब मैं आपसे बोलूँ क्या यहाँ पर जो आपका ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है।
ठीक है। लेकिन अब जो हमने इक्वेशन लिखी है इसमें सारी ये वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ b आ गया, यहाँ पे आपका c आ गया, सॉरी a और b और c दोनों की पावर एक एक जरूर है, लेकिन वेरिएबल क्या है, अलग है। तो इसलिए जो होगा ये आपका नॉट लीनियर पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट लीनियर पेयर। अब आता है, देखो इसमें इक्वल है। इक्वल क्या करता है कि यहाँ पे इक्वल जो आपके पास इक्वेशन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पर 3x + 1 इज इक्वल टू 2x + 2। अब ये इक्वेशन हो गया, और इक्वेशन आपने पहचान करनी है कि वन वेरिएबल है कि नहीं। वन वेरिएबल, सबसे पहले तो वन वेरिएबल में ये देखो कि दोनों के वेरिएबल क्या सेम है, इधर भी x है और इधर भी x है। इसका भी जो पावर है वो 1 है और इस साइड भी पावर क्या है, 1 है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि यस ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में। ठीक है। अब जो ये इक्वल की बात आती है, इक्वल क्या करता है, इक्वेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और एक आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है। अब आती है बात सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, मान के चलो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है 4x = 12। ठीक है, क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे ये देखना है, मैं x की वैल्यू को बोलूँगी कि यहाँ पे x की वैल्यू को आप 1 रखो। ठीक है, x की वैल्यू को क्या रखना है, 1 रखना है। तो देखना है कि x की वैल्यू जो है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। मैंने क्या किया, 4 और x की वैल्यू को रख दिया है 1 = 12। ठीक है, 4 × 1 = 4 = 12। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आया है? नहीं आया है। तो कहने का मतलब जो x = 1 है वो इसका, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख देती हूँ, 3, तो मैंने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 3। 4 × 3 = 12 हो गया। अब क्या हो जा रहा है कि जो आपका 12 आपके लेफ्ट हैंड साइड में 12 आ गया और राइट हैंड साइड में भी क्या हो गया, 12 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं यस x = जो 3 है वो आपकी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपने क्या करना है, इस जो आपके पास व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको जब भी आप रिवीजन करें तो आपको व्यू मिल जाए कि यस ये एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन आपको सिंपल लिखा जाता है, इक्वल की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इक्वेशन में इक्वल आता है। ठीक है, और आगे बात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें जो आपका x कोई भी अल्फ़ाबेट लगा होता है, वेरिएबल जो वेरिएबल की पावर सबसे मिनिमम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। अब देखेंगे कि इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें अगर हमें x की वैल्यू नहीं पता है क्या रखनी चाहिए, तो इक्वेशन को वो हमने सॉल्व कैसे करना है। तो 2 मेथड्स होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। तो अब देखेंगे कि वो 2 मेथड कौन से हैं। देखते हैं कि वो 2 मेथड होते कौन है, लिख लेते हैं। 2 मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है 2x + 7 = 3। ठीक है, फर्स्ट मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड में देखो क्या करना है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसमें आपके पास है ये पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को लिख लिया। अब क्या करना है कि जो आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म है यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट साइन लगा देंगे, -7 = ये जो आपका 3 है 3 को उतार लेना है। अगर आपने इधर -7 किया है तो राइट हैंड साइड में भी आप क्या करेंगे, -7 करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया, प्लस माइनस, माइनस कहने का मतलब ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे 2x। ये हमने इसलिए किया कि हमारे पास जो ये 7 वाला टर्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसलिए हमने उसका अपोजिट साइन लगा दिया। और आपको पता है कि अपोजिट साइड क्या करते हैं, वो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस और 7 - 7 = क्या हो जाएगा, 0। बच के गया अपने पास 2x। अब क्या हो जाएगा, 3 - 7 माइनस का 4 हो गया। x = -4/2, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 और माइनस का 2। मतलब आपको ये पता होना चाहिए
इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, बस आपके पास ये जो प्लस का 7 है आपने इसी का अपोजिट वाला माइनस का 7 इधर भी लगा देना है, माइनस का 7 इधर भी लगा देना है। एक और इक्वेशन सॉल्व करके देख लेते हैं। 3x + 2 = 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को पूरा उतार लिया, 3x + 2। अब जो मेरे पास कांस्टेंट वाली टर्म है इसका अपोजिट साइन लगाना है, +2 है तो क्या लगाऊंगी, -2, और राइट हैंड साइड में भी क्या लगा देना है, -2। ठीक है, अब +2 और -2 ये कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया आपके पास 3x, और 4 - 2 क्या हो जाएगा आपके पास 2। तो x = क्या आ गया 2/3। जब भी जो x के साथ जो आपके नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो कोफिशिएंट होता है, जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो हमेशा डिवाइड में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है x का मल्टीपल है, और जब वो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आते हैं इसके सेकेंड मेथड पे। फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं किया था, बस अपोजिट साइन लगा दिया था और दोनों साइड लगा दिया। सेम इसी वाली इक्वेशन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। 2x + 7 = 3 है। यहाँ पे 2x वाली टर्म को इसी साइड रखेंगे और ये 3 वाला टर्म भी इसी साइड रहेगा। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2x था और राइट हैंड साइड में आपका 3 था। बच क्या गया आपके पास 7। 7 को क्या करते हैं, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं, क्योंकि वेरिएबल टर्म को एक साइड रख देते हैं और नॉन वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड। तो जब ये प्लस का 7 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका -7। ठीक है, अब देखो 3 - 7 क्या हो जाएगा -4, क्योंकि बड़ी डिजिट आपका क्या है माइनस का, तो इसलिए आपका साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपका 2x। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, -2। तो x = क्या आ गया -2। अब यहाँ पे भी देखो, आपके जब आपने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया तब भी आपका -2 आ रहा था, सेकंड वाले मेथड से किया तब भी आपका -2 आ रहा था। इसको देख लेते हैं दूसरे मेथड से। 3x + 2 = 4। वेरिएबल टर्म को एक साइड रखेंगे और नॉन वेरिएबल वाली टर्म को दूसरी साइड रखेंगे। तो यहाँ पर जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा -2। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और ये 3x। फिर x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं 3 को उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये आ गया 2/3। ठीक है, 2 का 2 आ जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई -2, और जब फर्स्ट मेथड से किया था वो भी क्या आ जाएगा आपका x = -2। अब क्या करते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको करवाया था। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन है। पहला देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, वो सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व करना है, जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट। जो इसका आंसर आएगा उसको वेरीफाई करना है कि क्या वो आंसर हमारा सही है कि नहीं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है हम क्या करते हैं कि वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड रखते हैं और नॉन वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड रखते हैं। तो 2x अपना लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। जब राइट हैंड साइड से x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो प्लस का यहाँ x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में प्लस का 2 है तो ये 2 ही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड से -3 राइट हैंड साइड में लेकर जाना है, तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब देखो दोनों अपने पास जो वेरिएबल है वो सेम है, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। 2 - 1 कितना हो जाएगा x, 2 का 1 माइनस किया तो x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 + 3 = 5। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। ये सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब उन्होंने कहा है वेरीफाई द रिजल्ट। रिजल्ट जो x की वैल्यू 5 आई है वो चेक करना है क्या वो हमारा सही है। अब क्या करते हैं x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे x की वैल्यू को क्या रखना है 5। जैसे ये आपके पास इक्वेशन है 2x की जगह पे क्या रख दिया 5 - 3 इक्वल, फिर x क्या है 5 प्लस और 2। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई।
5 2 ज़ा 10 -3 इक्वल 5 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 7। 10 - 3 इज इक्वल टू 7 और ये क्या आ गया 7। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सही। कहने का मतलब जो x की वैल्यू है वो 5 बिल्कुल सही है, इसको हम लिख सकते हैं वेरीफाइड। ठीक है, अब आते हैं सेकंड 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे। 5x - 6 इक्वल टू 2x + 9, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना है कि वेरिएबल टर्म एक साइड और नॉन वेरिएबल टर्म एक साइड। 5x प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x। ये 9 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। माइनस का 6 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6। 5 - 2 कितना हो जाएगा 3x। 9 + 6 15 और x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे 3 आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 5 और x की जगह पर हमारा क्या है, देखो 5 - 6 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर है आपका 5 प्लस का 9। इस वाली इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। 5 5 ज़ा 25 -6 और ये कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 प्लस 9। 25 - 6 कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 10 + 9 इज इक्वल टू 19। कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया वेरीफाइड। ये आंसर चेक करने के लिए है कि जो आपने x की वैल्यू फाइंड की है वो सही है या नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपकी जो नेक्स्ट अपडेट आए उसका आपको अपडेट मिल सके। और आप क्या करेंगे कि कभी भी जब भी आपने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा या मैथ्स का कुछ भी कॉन्सेप्ट करना होगा तो नोटबुक और पेन साथ ज़रूर लेकर बैठा करें, और ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट है अपने नोटबुक पे नोट कर सकें और वीडियो को हो सके तो डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको आगे नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिर टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।